ड्रामा के 8th एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि जब जूरी अपने कपड़े पहनती है तो उसकी जीन्स उसे फिट नहीं आती। बड़ी मुश्किल से वो जीन्स उसे फिट होती है। वो डरते डरते अपना वेट चेक करती है और अपना बड़ा वेट देखकर वो चीखने लगती है। जब चीख सुनकर उसके फादर वहाँ आते हैं तो वो उन्हें वेट मशीन पर चढ़वाती है, लेकिन उनका वजन ठीक आता है। ये देखकर वो और चिढ़ जाती है और अपने फादर को अपने रूम से भगा देती है। फिर बाद में सब नाश्ता कर रहे होते हैं। वो सबसे कहती है कि अब से मैं डाइटिंग शुरू कर रही हूँ। ये सुनकर सब उसे अजीब तरह से देखते हैं। वो कहती है कि सच में इस बार मैं सीरियसली डाइटिंग के मूड में हूँ। वो लोग फिर से उसे वैसे ही देखते हैं, क्योंकि जूरी पहले भी कई बार ऐसे ही डाइटिंग के बारे में झूठ बोलती आई है। अपने घर वालों का ऐसा रिएक्शन देखकर वो इरिटेट हो जाती है। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड्स के साथ एक फास्ट फूड शॉप पर जाती है। उसकी फ्रेंड्स पूछती है कि तुम क्यों नहीं खा रही हो। जूरी कहती है कि मेरा बड़ा वेट अब अपनी लिमिट पार कर चुका है। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जीन्स का बटन लगाया है। तुम लोग खा लो, आजकल मैं डाइटिंग पर हूँ। ये सुनकर उसकी सहेलियाँ खाना शुरू कर देती हैं। वो दोनों बहुत चटकारे लेकर खा रही होती हैं। उन्हें देखकर जूरी का मन भी डोल जाता है। वो बहाना बनाती है कि मैंने सुना है कि स्पाइसी खाने से खूब पसीना आता है, जिससे वजन कम होता है। वो और भी कई मनगढ़ंत बहाने बनाती है और फिर इसके बाद खाना ठूसना शुरू कर देती है। उसकी सहेलियां उसे हैरान होकर देखने लगती हैं। वो अपने पेट में जगह बनाने के लिए अपनी जीन्स का बटन खोल देती है। ये देखकर वहाँ बैठे लोगों के साथ साथ उसकी सहेलियां भी चौंक जाती है। बाद में खाना खाने के बाद तीनों सहेलियों के चेहरे पर रौनक आ जाती है। फिर वो लोग आइसक्रीम खाने की सोचती हैं। जूरी से अपनी जीन्स का बटन बड़ी मुश्किल से बंद होता है, लेकिन इतना ठूसने की वजह से वो बटन टूटकर निकल जाता है और जूरी परेशानी में आ जाती है, क्योंकि उसका वजन अब और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इधर दूसरी तरफ सेक्रेटरी किम एलिस को अपना आइडिया बताती है। वो कहती है कि मैंने पता लगाया है कि शिन को डायनासोर के फॉसिल्स बहुत पसंद है। वो अपनी टीम से शिन के फोन में नोटिफिकेशन भिजवाती है कि एक आइलैंड पर डायनासोर के फॉसिल्स मिले हैं। ये पढ़कर शिन भी वो फॉसिल्स देखना चाहता है। सेक्रेटरी किम एलिस से कहती है कि अब आप उसे अपने साथ उस आइलैंड पर ले जाना और उसके साथ अकेले में क्वालिटी टाइम बिताना। ये सुनकर एलिस शिन को फोन लगाती है। वो कहती है कि मैंने एक आइलैंड खरीदा है और वहाँ डायनासोर का फॉसिल्स मिला है। ये सुनकर शिन पूछता है कि क्या वो तुम्हारा आइलैंड है। वो कहती है कि वो मेरा ही है, मैं कल वहाँ जा रही हूँ। जब शिन उससे उसके साथ चलने के लिए पूछता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि हमें वहाँ एक दिन रुकना पड़ सकता है। शिन कहता है कि मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर तो एलिस जैसे सातवें आसमान में उड़ने लगती है। फोन रखकर शिन वहाँ जाने की तैयारी करने लगता है। एलिस को खुश देखकर सेक्रेटरी किम कहती है कि मैंने आपको शिन के साथ अकेले रहने का पूरा मौका दे दिया है। अब बाकी की सारी मेहनत आपको करनी है। मैंने स्पेशली आपके लिए वो आइलैंड तैयार करवाया है। अब आपको उसके दिल में अपने प्यार की चिंगारी भड़कानी होगी। सेक्रेटरी किम की ये सारी बातें सुनकर एलिस और भी ज्यादा खुश हो जाती है। वो उसे उसके हार्ड वर्क के लिए थैंक्स कहती है। नेक्स्ट डे जूरी अपने घर में अपनी मॉम को कहती है कि आप मुझे मेरे कमरे में लॉक कर दो। वो कहती है कि मैं अपनी डाइटिंग पर कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। अब मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा है। अगर आपने मुझे बंद नहीं किया तो मैं अपने खाने पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। उसकी मॉम पूछती है कि तुम्हें कब तक कमरे में बंद रखना है। जूरी कहती है कि आज शनिवार है तो सोमवार से पहले आप दरवाजा मत खोलना। उसकी मॉम पूछती है कि क्या तब तक तुम कुछ नहीं खाओगी। वो अपने हाथ में पकड़े एक छोटे से पॉट को देखकर कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप दरवाजा मत खोलना। फिर उसकी मॉम दरवाजा बंद करके उसे लॉक कर देती है। बेचारी जूरी बड़ी ही रोती हुई नजरों से अपने पॉट को देखती है, क्योंकि अब वही उसके 2 दिनों का सहारा होता है। दूसरी तरफ शिन और एलिस आइलैंड पर पहुँचते हैं। पूरे आइलैंड को देखकर एलिस कहती है कि शायद हम गलत आइलैंड पर आ गए हैं। शिन उसे उसके हेलीकॉप्टर को बुलाने के लिए कहता है। एलिस कैप्टन को कॉल करती है, लेकिन वहाँ नेटवर्क नहीं होता है। शिन के फोन में भी नेटवर्क नहीं आता। फिर शिन एलिस से कहता है कि ऐसा करते हैं, हम पत्थरों को इकट्ठा करके SOS और हेल्प लिखते हैं। एलिस कहती है ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। इसके बाद शिन उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुम ये कर सकती हो। उसके हाथ पकड़ने से एलिस रोमांटिक हो जाती है। आगे वो कहता है कि तुम ये काम करो, तब तक मैं डायनासोर का फॉसिल ढूंढता हूँ। और ऐसा कहकर वो भाग जाता है।
बेचारी एलिस पहले तो उसे बुलाती है, लेकिन उसके नहीं सुनने पर वो खुद ही काम पर लग जाती है। बेचारी पापा की परी, जिसने खुद कभी घर पर एक काम नहीं किया था, आज वो पत्थरों को उठा रही होती है। वो शिन को बुलाती है, लेकिन वो अपने में ही मस्त रहता है। बेचारी एलिस अकेले ही सारे पत्थर लाती है और हेल्प का सिग्नल तैयार करती है। शिन आकर पूछता है कि क्या काम हो गया। वो कहती है कि सारा काम हो गया है, लेकिन यहाँ हमें एलिस की बेवकूफी देखने को मिलती है। उसने हेल्प की स्पेलिंग HELF लिखी होती है। शिन थक कर वहीं आराम करने लेट जाता है। उसके साथ अकेले में एलिस को बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। वो खुद भी लेटकर उसे देखती है और फिर वो भी आराम करने लगती है। कुछ घंटों बाद शिन उठकर बैठा होता है। एलिस की भी नींद खुल जाती है। वो पूछती है कि क्या रात हो गई है। वो कहता है कि तुम्हारी आंखों में धूप पड़ रही थी, तो मैंने तुम्हारा चश्मा तुम्हें पहना दिया था। हम देखते हैं कि कुछ टाइम पहले धूप की वजह से शिन की नींद खुल गई थी। जब उसने देखा था कि एलिस भी धूप में ऐसी ही सो रही है, तो उसने उसे चश्मा पहना दिया था। वो सोचती है कि ये मेरी कितनी केयर करता है। फिर वो अपना चश्मा उतारती है। हम देखते हैं कि उसके फेस पर चश्मे वाली जगह व्हाइट होती है, बाकी उसके फेस और बॉडी पर सनबर्न हो जाता है। शिन उसे देखकर कहता है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। एलिस सोचती है कि शायद सोने के बाद मेरी नेचुरल ब्यूटी निखर कर आ रही है। शिन कहता है कि इससे ज्यादा सुंदर मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। अपनी तारीफ सुनकर एलिस बहुत खुश होती है। वो कहती है कि मैं शीशे में देखकर आती हूँ। शिन भी उसके साथ जाकर कहता है कि तुम भी अपनी ब्यूटी देखकर हैरान हो जाओगी। एलिस खुश होते हुए अपना फेस शीशे में देखती है और देखते ही उसकी चीख निकल जाती है। शिन कहता है, देखा, मैंने कहा था ना कि तुम अपनी ब्यूटी देखकर हैरान हो जाओगी। एलिस अपना चेहरा छुपाते हुए उसे अपनी तरफ देखने से मना करती है। शिन उसे शीशा दिखाते हुए कहता है कि तुम इतना शर्मा क्यों रही हो, देखो तुम कितनी सुंदर लग रही हो। वो अपना चेहरा देखकर पूछती है कि क्या मैं सच में सुंदर लग रही हूँ। वो बच्चों की तरह एक्साइटेड होकर कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ। फिर वो दोनों बीच पर बैठे होते हैं। एलिस को भूख लगने लगती है। वो शिन से कहती है कि तुम्हें भूख लग रही होगी। शिन कहता है कि हमारे पास यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है। एलिस मन में सोचती है कि यही टाइम है इसे अपना मॉडल जैसा फिगर दिखाने का, और हम दोनों मछली पकड़ते हुए यहाँ खूब मस्ती भी कर सकते हैं। वो शिन से कहती है कि हमारे सामने इतना बड़ा समुंदर है, हम लोग मछली पकड़ सकते हैं। ऐसा कहकर एलिस अपने स्विम सूट निकालकर चेक करने लगती है। तभी शिन कहता है कि अभी अभी मैंने वहाँ पर मछली जैसा कुछ देखा। एलिस कहती है कि मैं अभी मछली पकड़ कर लाती हूँ, और फिर वो मछली पकड़ने भाग जाती है। वो ओवर एक्टिंग करते हुए हाथ से मछली पकड़ने की कोशिश करने लगती है। वो शिन से कहती है कि मैं अभी मछली पकड़ कर लाती हूँ। वो बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ बस पानी ही लगता है। शिन सोचता है कि ऐसे तो हमें खाना मिलने से रहा। वो पीछे की तरफ जाकर खाने के लिए कुछ ढूंढता है और वहाँ उसे बेर मिल जाते हैं। एलिस अभी भी कोशिश कर रही होती है और कोशिश करते करते उसे क्लैम्स मिल जाते हैं। वो खुश होकर सोचती है कि शिन को ये जरूर पसंद आएंगे। दूसरी तरफ जूरी अपने रूम में टाइम पास कर रही होती है। उसकी सहेलियाँ उसे मैसेज करके कहती है कि तुम कहाँ हो, हम तो यहाँ खाने आए हैं। और फिर वो जूरी को अपने खाने की पिक्स भेजती हैं। जूरी का भी मन डोलने लगता है, लेकिन फिर वो अपना ध्यान भटकाने के लिए जी-सॉन्ग का वीडियो देखने लगती है। इससे भी वो बोर हो जाती है। वो आइसक्रीम खाने के बारे में सोचने लगती है, लेकिन फिर वो खुद को काबू करती है और अपनी मॉम को बुलाती है। वो खूब चिल्लाती है। जब उसकी मॉम अंदर आती है तो वो उन्हें अपना फोन देकर कहती है कि इसे आप अपने पास रख लो, मैं अपना पूरा ध्यान अपनी डाइटिंग पर देना चाहती हूँ। उसकी मॉम कहती है कि ठीक है। इसके बाद उसके फादर आकर उसका हालचाल पूछते हैं। अपने पेरेंट्स को सजा धजा देखकर वो पूछती है कि क्या आप लोग कहीं जा रहे हो। उसकी मॉम कहती है कि हम लोग बफेट डिनर के लिए जा रहे हैं, हमें आने में लेट हो जाएगा, क्या तब तक तुम ठीक रहोगी, क्या तुम श्योर हो। जूरी कॉन्फिडेंस से कहती है कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, आप लोग जाओ और मजे करो। और फिर अपने पेरेंट्स के जाने के बाद वो सैड होकर अपने बेड पर लेट जाती है। थोड़ी देर बाद ही वो भूख से पागल होकर अपना टेडी बियर चबा रही होती है। उसे बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है। भूख से उसे चक्कर आने लगते हैं। वो अपनी बीमारी का बहाना बनाकर खाना खाने का मूड बना लेती है। वो अपनी मॉम को बुलाने लगती है। तब उसे याद आता है कि उसकी मॉम तो बाहर गई है। फिर वो ऑनलाइन खाना मंगवाने की सोचती है, लेकिन फिर से उसे याद आता है कि उसने अपना फोन भी बाहर रखवा दिया था।
ये सोचकर कि मॉम डैड के वापस आने तक उसे भूखा रहना पड़ेगा, उसकी हालत और खराब हो जाती है। तभी उसे कुछ खुशबू आती है। अपने बेड के नीचे से उसे चिप्स का एक छोटा सा टुकड़ा दिखता है। वो कहती है कि अभी मैं इतनी भी नहीं गिरी हूँ कि मैं इस टुकड़े को खाऊं। थोड़ी देर बाद हम उसे चिप्स के खाली पैकेट को चाटते देखते हैं। इसके बाद वो अपने कमरे में उथल पुथल मचा देती है। वो पूरे कमरे में खाने की कोई भी चीज ढूंढने की कोशिश करने लगती है। तभी उसे बाहर कुछ आहट सुनाई देती है। वो खिड़की खोलकर देखती है कि कहीं उसके पेरेंट्स तो वापस नहीं आ गए, लेकिन वहाँ कोई और ही होता है। तभी उसके सामने से एक छोटा बच्चा हॉट डॉग लेकर जाता है। उसे देखकर वो सोचती है कि काश मैं इसकी एक बाइट ले पाती। उसके ऐसे भयंकर फेस एक्सप्रेशन देखकर वो बच्चा डर जाता है और उसके हाथ से वो हॉट डॉग गिर जाता है। अपनी मॉम के बुलाने पर वो बच्चा वहाँ से चला जाता है। जूडी ललचाई नजरों से उस हॉट डॉग को देखकर सोचती है कि मैं इसे खाना चाहती हूँ। वो उसे उठाने की कोशिश करती है और फिर खुद को रोककर कहती है कि मैं ये नीचे गिरी गंदी चीज नहीं खा सकती हूँ। इसके बाद वो सोचती है कि अभी तो यहाँ मेरी मॉम भी नहीं है जो मुझे नया हॉट डॉग खरीद कर दे सके, और वैसे भी मैं इसके गंदे हुए हिस्से को निकाल कर फेंक सकती हूँ। वो फिर से सोचती है कि क्या सच में मुझे इस गिरे हुए हॉट डॉग को खाना होगा। आगे वो खुद ही जवाब देती है कि अभी तो भूख से मेरी जान निकल रही है। क्या हुआ अगर ये गिरा हुआ है? जिंदगी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। ऐसा सोचकर वो पूरी शिद्दत से हॉट डॉग उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो बच्चा वापस आकर अपना हॉट डॉग उठाता है और जूडी से कहता है कि मेरी मॉम ने कहा है कि मुझे नीचे गिरी हुई चीजों को कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, और ऐसा कहकर वो हॉट डॉग ले जाता है। बेचारी जूडी पीछे से चिल्लाती रह जाती है कि मेरा हॉट डॉग, मेरा हॉट डॉग। वो रोने लगती है। अब उस पर पागलपन सवार हो जाता है। वो अपने पौधे के पत्ते खाने लगती है और कहती है कि अब सब लिमिट पार हो चुकी है, और फिर वो अपने दरवाजे की तरफ देखकर शैतानी हंसी से हंसने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सांगहुन अपनी वाइफ के साथ वापस आता है। वो देखते हैं कि उनके फ्रिज का दरवाजा खुला है। अंदर जाने पर उन्हें जूडी खाना ठूसते हुए मिलती है। उसे वहाँ देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं। जूडी उन्हें ऐसे देखकर अकड़ से पूछती है कि क्या हुआ। मिसेज हुन पूछती है कि ये बाहर कैसे आई। जब वो मुड़कर देखते हैं तो उन्हें जूडी के रूम का दरवाजा टूटा हुआ मिलता है। जब वो जूडी की तरफ देखते हैं तो जूडी फिर से पागलों जैसी हरकतें करती है। ये देखकर वो दोनों ये कहते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं कि इसका कुछ नहीं होने वाला, और यहीं पर अपना पेट भरते हुए जूडी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।